हाँ जी, एक्सरसाइज 5C कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे पहले तो मुझे ये बताओ। अब्दुल हादी, आसिफ अदनान, हमजा, मुनीब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ओके जी बेटा, I think I have done question number 2, in which you need to multiply that whole number, that real number, to the entire elements of the matrix and then add or subtract the matrices. I believe in question number 2 and question number 3 you will not face any kind of difficulty. If you are facing, just let me know. 2 और 3 में कोई मसला है तो बता दो, वरना मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि आई गेस 2 मैंने कल करवा दिया था और मैंने कहा था कि 2 और 3 बिल्कुल एक ही जैसे। से हमने 3 तक करवा लिया था कल। Okay, question number 4. Find the values of the unknown in each of the following. Similar as question number 2 and question number 3, but there is a little difference, ठीक है, which I will discuss. Just select the part which I need to cover. कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लो जो मुझे समझाना है, बाकी तुम लोगों ने खुद ही करना है। जल्दी से बताओ। अब्दुल हादी, select any one part from question number 4. सर आप में आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे पास। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा, किस किस को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मुनीब, जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी सर। तो क्वेश्चन सेलेक्ट करो क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई सा भी एक। सर पार्ट डी। पार्ट डी, ओके। क्या नाम है मुनीब, तुम मुझे जरा डिक्टेट कराओगे पार्ट डी? सर 2 होल नंबर। एक मिनट, एक मिनट, सबर सबर सबर। एक्सरसाइज नंबर 5C, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट डी। हाँ जी बताओ। सर 2 होल नंबर 2 होल नंबर, ब्रैकेट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? सर वो दो दो वो हैं रोज। इंग्लिश में बोल लो बेटा। दो दो दो। जी कुछ नहीं, स्पीक इन इंग्लिश प्लीज। कुछ नहीं सर, रेट 163, स्पीक इन इंग्लिश। 163, and then ब्रैकेट plus, क्लोज bracket close, प्लस plus एबीसी एबीसी ABC, -2 -4 5। ABC -2 -4 -5, ठीक है, and then सर -5 नहीं minus +5। positive 5, and then equals to सर उसके बाद 9 12 इक्वल्स 6, टू सर 9 12 16 9 12 6, डी ई D एफ। E F, D E, सर okay पूरा हो guys, गया। क्या बात है। Okay जी, all of you can see the question on one note. Hamza Zahid, can you see the question? No. यस सर। Okay. So from starting, we need to multiply this whole number to the entire matrix of 5 3 2 1 6 3. So start. चलो जी, क्या नाम है मुनीब? Tell me the values. मुनीब सर जल्दी। 2 × 5 2 into 5 means 10. 2 into 3 means 6. 2 into 2 4. 2 into 1 2. 2 4 into 6 12. 2 into 3 6. हाँ बोलो। 6। हो गया बेटा, पूरा ब्रैकेट बस कंप्लीट हो गया। अगले वाले में क्या करना है?
सेम इज द केस. बताओ कुछ सर वैल्यूज प्लस को मल्टीप्लाई हो उससे रही कर हैं. देंगे माइनस कोई होल नंबर आ रहा है. नहीं किसी सर. होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा. ये बताओ मुझे. सर ये भी एज इट इज आ जाएगा. ये भी एज इट इज आ जाएगा. एंड देन व्हाट वी विल डू. मुनीब, जी what we will do, what we need to do now. सर अब Now we need to add these two matrices because the orders of these matrices are same. पता है ना दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए. सर वो दोनों वो बराबर होने चाहिए रोज दोनों में और नंबर नंबर. ये दोनों हो सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट. सर हो सकता है तो फिर स्टार्ट करो सर ना. लेकिन इनमें तो एबीसी है. तो हमें ए बी सी की वैल्यू ही तो मालूम करनी है मेरा साइन में बच्चा. हमें वैल्यू ही सवाल पढ़ा था गौर से. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स. जी सर. अननोन्स आर व्हाट. अननोन्स आर वेरिएबल. सही है. चलो शुरू करो. यस सर. 10 प्लस ए. सर 10 6 प्लस प्लस ए बी. मान 4 प्लस सी. 4 प्लस सी 2 माइनस 2. और 2 प्लस 2 2 प्लस माइनस 12 माइनस 4 12 minus 4 and 6 plus 5. 6 प्लस 11 ठीक है. सिंप्लीफाई करो इसको. वैसे 2 माइनस 10 2 plus 0 a will remain same. 10 plus a will remain same. 6 plus b will remain same. 4 plus c will remain same. 2 minus 2 equals to 0. 12 minus 4 equals to 8. 4 plus c will remain. 4 plus c equals to 9, 12, 6, d, सही e, है. f. हाँ बोलो. सही है 6 प्लस 5 नहीं आएगा इधर किधर. अरे सॉरी 8 के बाद. कॉपी पेस्ट. हाँ 6 plus 5 11. ठीक है. Now you need to compare the position of the similar elements. What is written on the first? What is the first element on the first matrix? नहीं, पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कौन सा 10 प्लस है. और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कौन सा. 10 प्लस जस्ट कंपेयर इट. हाँ पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट सर 10 प्लस है और दूसरा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट. सर 9. So you need to compare it. Compare it means 10 plus a equals to 9. Now you need to find the value of 9. 9 Okay. So it would be written as a equals to 9 minus 10 equals to minus 1. Got it? यहाँ तक कोई मसला किसी को. अफनान, हादी, नो सर. नो सर. आसफ अदनान, नो जलाल. सर. ओके. बी की वैल्यू निकालो जल्दी से. चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करो. 6. 6 b equals to 12 minus 6 equals to 6. सही है. चलो आगे. c की वैल्यू 2. 4. 2 सर. हाँ आदि तुम हमेशा गलत Two, जवाब sir. देते हो. पहले बिल्कुल सही है. 2 आएगा. d की वैल्यू 0. वेरी गुड. e 8. वेरी गुड. एंड f 11 11. सो आई थिंक ये समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं फिर. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. The monthly fee in dollars charged by some child care center is given in the matrix. We are provided with some of the child care centers and their prices. Child care center X got $680, child care center Y $720, and child care center Z equals to $635. Find the annual fees in dollars charged by each of the 3 child care centers, giving your answer in matrix form. आपने अच्छा ये जो आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं 680, 720 एंड 635, these values are given as monthly fee.
In part 1, you need to write the values of annual fees of these three child care center and you need to write your answer in matrix form. So what will you do in part 1 of question number 5? 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे मीन 680 मल्टीप्लाई बाय 12, 720 मल्टीप्लाई बाय 12, 635 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड राइट योर आंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म होगी. ठीक है, क्या मुझे ये करवाने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1? नो सर. ओके. नो सर. Okay, during the June and December holidays, all the three child care center offer some special programs for an additional cost given in the matrices J and D respectively. ठीक है, अब आपके पास हुआ क्या है? During the June and December winter and summer holidays, they offer some special programs with an additional cost. मतलब आप एक्स्ट्रा पे करके कुछ एडिशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. In June, the cost is 150, 120 and 200. In D, the cost is 180, 150 and 200. Evaluate the matrix 12C plus J plus D and explain what is the matrix, what this matrix represent. मतलब आपने क्या करना है? आप 12C पहले ही निकाल चुके हो क्योंकि आपने annual fees, you have calculated the annual fees. Then you need to add the special programs fees for June and special program fees for December and explain your answer. क्या explain कर रहा है तुम्हारा ये आंसर? हमजा जाहिद. If we add annual fee, if we add June fee, if we add December fee, so what will we get? What does that answer represent? टोटल एनुअल फी Total annual fee. Is there any confusion? नो सर आगे बढ़ते हैं. Mrs. Yo wants to enroll her son in one of the child care center and she is interested in the June special program only. Which child care center charges the lowest fee? अब जब तुमने पार्ट 2 में सबके टोटल चार्जेस मालूम कर लिए हैं तो उस कंडीशन में मिसेस यो जो भी हैं उनको कौन सा चाइल्ड केयर सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, एक्स, वाई या जेड. ठीक है, तो जब तुम 12C प्लस जे प्लस डी कर लोगे तो तुम्हारे पास तीनों चाइल्ड केयर सेंटर की कलेक्टिवली फीस आ जाएगी पूरे साल की. एंड यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एनुअल फी एंड जून प्रोग्राम ओनली क्योंकि एनुअल फी तो आपने देनी ही है इंक्लूडिंग जून फी क्योंकि शी इज इंटरेस्टेड इन जून स्पेशल प्रोग्राम्स. So you need to focus in your mind that you need to subtract the value of December from it. क्यों? क्योंकि अगर दिसंबर की वैल्यू आप ऐड करवा दोगे उसके अंदर तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि शी इज इंटरेस्टेड इन जून ओनली, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिसंबर. तो आपने ये देखते हुए चलना है कि दिसंबर की वैल्यू के अलावा क्या वैल्यू आ रही है. ठीक है, और उसके बाद लोवेस्ट चाइल्ड केयर सेंटर आपने मालूम किया. यहाँ तक कोई मसला? हाँ भाई. नो सर. Abdul Hadi Afnan. Now question number 6. इसमें 12C तो शामिल नहीं होगा ना? क्या चीज? साइज में 12C तो शामिल नहीं होगा ना? 12C इंक्लूडेड होगा. देखो इसका रीजन ये है मेरा बच्चा कि जब आप किसी चाइल्ड केयर सेंटर में जाते हो तो चाइल्ड केयर सेंटर पूरे साल की फीस कलेक्ट करते हैं एंड देन दे इंक्लूड एनी स्पेशल चार्जेस फॉर जून और फॉर दिसंबर. फिर वही चोंच ले समर कैंप एंड ये एंड वो सारे बला बला. तो अब ये सारी चीज़ें तो ध्यान में रखनी है ना क्योंकि मिसेज ने उन्हें एनुअल फी तो देनी ही है ना, उसके बिना तो वो जून स्पेशल प्रोग्राम में नहीं आ सकते. जी सर. क्वेश्चन नंबर 6. Evaluate the following matrix products if possible. If not possible, explain only why. Explain why not. In question number 6, you just need to let me know which matrices can be multiplied or not. And you know the condition of multiplication, matrix multiplication, that the column of first matrix must be equal to the rows of second matrix. So, can we multiply A and can we multiply the matrix mentioned in part A? नो सर. यस सर. Because the column of first matrix and the rows of second matrix are equal 2 2. ठीक है? सर नहीं हो सकता ना? अरे हो सकता है. पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? सर 2. और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं?
उसमें तो रोज ही नहीं है। अरे है, 2 रोज है, -2 एक रो है, 6 एक रो है। सर वो तो एक ही है नंबर। ना 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 ना, वो एक कॉलम है, वो एक कॉलम है, रो एक नहीं है वो। सर। एक रो ये रही, जी सर। और एक रो तुम्हारे पास ये रही। ठीक है, सर ये दोनों रोज हैं। ये दोनों सर रोज हैं। रोज ऊपर से नीचे होती हैं। हाँ वो, when you are moving from top to bottom, basically you are moving along columns. When you are moving right to left, तो तुम्हारे पास right to left जाने के लिए कितने रास्ते हैं? हमें यार ये कौन कॉल कर रहा है बीच क्लास के? अनस, अनस, अनस बोलो, मुनीब। खैर बेटा, ये समझ में आ गया कि पार्ट ए वाले मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन? जी सर। बेटा तुम ये बताओ, जब तुम इस मैट्रिक्स के सामने खड़े हुए हो तो तुम्हारे पास राइट टू लेफ्ट जाने के कितने रास्ते मौजूद हैं? सर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, प्लस करवा सकते हैं। नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ गायब हो? प्लस की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सिमिलर नहीं है। ऑर्डर सिमिलर, ऑर्डर डिसिमिलर होना और पहले के कॉलम दूसरे के रोज सिमिलर होना, ये दो अलग चीजें हैं। पहले इन दोनों को सेग्रीगेट करो। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, मुझे ये बता दो। सर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सर 2। और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज तुम्हें अगर काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर तुम इस -2 और 6 के सामने खड़े हो, तो हाउ मेनी वेज यू हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? कितने सारे वेज है तुम्हारे पास? एक तुम -2 पर जा सकते हो, एक तुम 6 पर जा सकते हो, तो कितनी रोज हो? सर मुझे समझ नहीं आया सर, रोज और कॉलम्स क्या होती हैं? सर पहले तो मुझे पता था कि रोज वो होती हैं, बट वो हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, अच्छा अब समझ नहीं आ रही। ठीक है, छुट्टी कर लो एक आध दिन की और आराम से समझ जाओगे। ये तुम्हारी पहली रो हो गई, एंड दिस इज योर सेकंड रो। जी सर। तो रोज आर सही 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 हॉरिजॉन्टल सर। लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या हुआ? अलोंग एक्स एक्सिस। अब प्रॉब्लम ये, इसमें कॉलम ही एक है, तो एक रो में एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है जी मुनीर। सर। चलो जलाल, जी व्हाट सर। अबाउट जलाल, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर, व्हाट अबाउट पार्ट नंबर ई? कैन वी मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस मेंशन इन पार्ट ई? Yes, sir. नो। पहले वाले के कॉलम गिनो। काउंट द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। सर कॉलम्स नहीं है, रोज है। बेटा क्यों कॉलम? बिना कॉलम के तो कोई मैट्रिक्स बन ही नहीं सकता। एटलीस्ट यू मस्ट हैव वन कॉलम इन इट। एटलीस्ट यू मस्ट 2 हैव। कॉलम्स हैं। एक कॉलम है, पार्ट ई। ई की बात कर रहा हूँ, ई। सर एक कॉलम है। ई मतलब ई से एलिफेंट। हाँ यस जलाल बोलो। सर, एक कॉलम है, उसमें ऑलराइट, 2 रोज है। so can we multiply these values? नो सर। What about part F? Jalal, what about part F? सर हो सकते हैं, सर कर सकते हैं, Because होगा। we have 2 columns in first matrix which is equal to the 2 rows in second matrix. पहले वाले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 रोज है, so we can multiply these values. Clear हुआ ये पॉइंट? बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन समझ में आई? जी यस सर। सर। ठीक है। Similarly, can we multiply part G? यस सर। Because we have 4 columns in first matrix and 4 rows in second matrix. Importantly, what about part H? What about part H? Can we multiply part H? यस सर। ध्यान से जवाब देना, ध्यान से जवाब देना। नो सर। No, we cannot because there is only one column in part H and there are, हाँ कर सकते हैं, सही है, होगा। ये 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। Because in first matrix we have one column and in second matrix we have one row.
So we can multiply it. ठीक है बेटा, देख लिया, ये समझ आ गया? जी सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7. We need to multiply 153p into Q7 to get the value of 50 and 33 in order to find the value of P and Q. So मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ. अगर तुम में से कोई बच्चा मुझे डिक्टेट, हाँ बेटा बिल्कुल. सर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1. सर वो सारे एलिमेंट से एक एक मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7 इसीलिए करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली दो चीजों को कवर कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को भी कवर कर रहा है और अननोन वैल्यूज को भी कवर कर रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 समझो और मुझे कोई बच्चा डिक्टेट करा है क्वेश्चन नंबर 7 के मैट्रिक्स प्लीज. हाँ बेटा मैट्रिक्स कोई मुझे डिक्टेट कराएगा? 153p पहली रो में 15, दूसरी रो में 3p. एक मिनट. ओके जी. 153p आगे. और दूसरा मैट्रिक्स q और 7, पहली रो में q, दूसरी रो में 7 Q7 इक्वल्स टू. अच्छा ये मेरे पास एक ही वो एक ही रो है, कॉलम है सर. एक ही कॉलम है, एक ही रो है. कॉलम. हाँ सही है, एक कॉलम. 50, 35 इक्वल्स. बेटा मैं इसको टाइप कर दूं क्योंकि मुझे टाइप करने में थोड़ी सी परेशानी है. Q7 equals to 50, 35 एक ही कॉलम है इसमें. 50, 35 with one column only. and 35. चलो जी चलो. So guys, this is the question and we need to multiply 153p to Q7 to get the value of 50 and 33, and we know the value that first of all we need to multiply first row, first column of first row of the first matrix to the first column of second matrix. So can we write it like this? So what is the first element of first row of first matrix? Hamza Zahid. 1. अच्छा पहले तो सारे के सारे जरा एक मिनट के लिए यहाँ फोकस कर लो. We should multiply this row to that particular column and we will repeat the exercise till we have multiplied all the values in this matrix. ठीक है? अब्दुल हादी, अफनान शाहिद, जलाल, मुनीब, कोई परेशानी यहाँ तक तो जल्दी से पूछ लो. नो सर. ठीक है? नो सर. स्टार्ट करते हैं. नो सर. चलो चलो मुनीब बताना शुरू करो. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाइड विद वैल्यू. विद विच वैल्यू? जल्दी जल्दी जल्दी. सर 1 into q. 1 into q. Then 5 should be multiplied with सर q. 5 भी q से मल्टीप्लाई होगा. 7 से होना सर. 7 से होना चाहिए ना बेटा. सॉरी. ठीक है? क्यों? हमने पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है विद द पोजीशन हैविंग इन इट. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. पोजीशन शुड बी इन योर माइंड. ठीक है?
सर बीच में प्लस आएगा। बीच में प्लस आएगा क्योंकि अभी कॉलम चेंज नहीं हुआ। जब जी सर। कॉलम चेंज होगा तो प्लस का साइन नहीं आएगा, फिर आप गैप दोगे। और लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा कॉलम ही मौजूद नहीं है, ठीक है। सही है सर। ठीक है, सो नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस p मल्टीप्लाई बाय 7 equals to 50 multiplied by 30. Now simplify these values. चलो सिंप्लीफाई करो जल्दी से। सर मैट्रिक्स ऑर्डर क्यों चेंज कर दिया? मैट्रिक्स ऑर्डर? कौन सा मैट्रिक्स ऑर्डर? सर पहला मैट्रिक्स जो था उसका 2/2 था, दूसरे का 2/1 था। देखो, अगर तुमने वो चीज़ गौर से पढ़ी हो जो मैंने आउटलाइन दी थी, हैंड आउट्स दिए थे मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स के लिए, उसमें मैंने ये बात कही थी कि जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो एक कंडीशन होती है और एक वेरिफिकेशन होती है। कंडीशन में क्या होता है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे कराते हो? फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई को, फर्स्ट कॉलम की रोज को मल्टीप्लाई करवाते हो सेकंड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ये बात समझ आ रही है? पहला मैट्रिक्स उसकी रोज मल्टीप्लाई होती हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। हमजा ये बात समझ में आई? ये बात तो पता है ना? जब तुम पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को कंपेयर कर रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो तुम्हारे पास जो आंसर आना चाहिए उसमें नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स के हिसाब से होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के हिसाब से होनी चाहिए। समझ आई ये चीज? क्योंकि तुम पहले रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो पहले मैट्रिक्स की रोज होनी चाहिए। अब पहले मैट्रिक्स में कितनी रोज है तुम्हारे पास? 2। और दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम है तुम्हारे पास? 1। अब हाँ, अब देख लो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा उसमें 2 रोज एक कॉलम होंगी। क्यों? because we are trying to multiply the number of rows of first matrix to the number of column of second matrix. So our answer dependent on the number of rows of first matrix and number of column of second matrix. ठीक है? Yes sir. चलो, q multiply by 1 equals to q, 5 multiply by 7 35, 3 multiply by q 3q and 7 multiply by p 7p equals to, प्लस का साइन आएगा बीच में, equals to 50 30। ठीक है, now what we can do? अब्दुल हादी आज तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, अब्दुल हादी ने आज कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल हादी जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपकी स्क्रीन अटक अटक के आ रही है मेरे पास। बेटा और किस किस को मेरी आवाज अटक अटक के आ रही है? अब्दुल हादी बस कर दो तुम। नहीं सर ठीक आ रही है। अच्छा खैर, देखो, we need to compare the similar position like we can q plus 3 5 equals to 50, ठीक है, and q equals to 50 minus 35 equals to 15। आसिफ अदनान, यहाँ तक कोई मसला? सर ये क्यू कैसे आ गया? ये q देखो मैंने इन दोनों कंपेयर करवाया, q plus 35 equals to 50। सिमिलर पोजीशंस। भाई मेरे पास पहले मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम है? पहले मैट्रिक्स में 2 रोज है और एक कॉलम है, क्योंकि q plus 35 is a single column. So can we compare q plus 35 equals to 50? Yes. Similarly 3q plus 7p equals to 30, मतलब 3q plus 7p equals to 30. We have the value of q that is equals to 15, so we need to put q equals to 15. So we can write it as 3 multiplied by 15 plus 7 equals to 30, and it would be written as 45 minus plus 7p equals to 30, and 7p equals to 30 minus 45 15, and sir minus 15 equals आएगा to minus 15 upon 7. Got it? समझ आया बेटा यहाँ तक? सर? यस सर। यस सर। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, ये बिल्कुल एक ही जैसे थे, बस वहां पर हमने इवैल्यूएट करना था कैन बी मल्टीप्लाई और नॉट, और यहाँ हमने परफॉर्म करना था।
Just tell me, can you solve question number 8 or question number 9? Just tell me, can you? सर हो जाएंगे। पहले आपने 8 में a और b को मल्टीप्लाई करना है, फिर b और a को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को कंपेयर कर कर k की वैल्यू निकालनी है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर। कंपेयर करेंगे, क्या दोबारा बोलो, जल्दी से बोल बेटा, टाइम बहुत कम रह गया। कंपेयर कैसे करेंगे, इज इक्वल टू साइन डाल के। एग्जैक्टली, कंपैरिजन कैसे करते हैं? ये क्या हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई a by its identity matrix. Identity मतलब 1 0 0 1. Then you need to multiply identity matrix by a. पता है ना, कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई a by i. Then you need to multiply i by a. पहले a और i को मल्टीप्लाई करोगे, फिर i और a को मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद तुमने ये चेक करना है कि a मल्टीप्लाई बाय i और i मल्टीप्लाई बाय a, क्या ये दोनों a के बराबर हैं या नहीं. बस ये चेक करना है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ही है. तो कल इंशाल्लाह ताला ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और होपफुली नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर खत्म हो जाए. चैप्टर आसान है, कर लेना. हेलो, बेटा क्या चीज तकलीफ दे रही है, कौन है? चलिए बेटा जाइए आप लोग, मैं अटेंडेंस बाद में ले लूंगा. खुदा हाफिज़.